हेलो दोस्तों, मैं एक वीडियो और बना रहा हूं आपके एक्सरसाइज 7 कक्षा 7 का गणित का यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का 7F का चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित। और इसमें सवाल दिया है नंबर 2, सवाल नंबर 2 उसमें कहा है 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। अभी तक हमने साधारण ब्याज निकालना सीखा है, तो चक्रवर्ती ब्याज को भी हम साधारण ब्याज से कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है। मूलधन दिया हुआ है। मूलधन कितना है? रुपये 800। दर कितनी दे रखी है? दर दे रखी है 5%। और समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है 2 वर्ष। हमको ज्ञात क्या करना है? चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। ये पूछा है, तो हम कैसे करेंगे? देखिए, साधारण ब्याज के तरीके से हम मूलधन निकालेंगे, ये मिश्रधन निकालेंगे, यानी ब्याज चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। तो वो कैसे करेंगे कि हम इसमें ये करते हैं कि हम एक एक समय का निकालते हैं। जैसे 2 वर्ष का है तो पहले 1 वर्ष का निकालेंगे, फिर 1 वर्ष का निकालेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, चूंकि साधारण ब्याज पहले वर्ष का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? पहले वर्ष के लिए। साधारण ब्याज क्या होगा? वही मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो हम सीधे सीधे इसको करते हैं, सूत्र नहीं लगा रहे हैं। मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय अब पहले साल के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ समय 1 साल का लेंगे, ध्यान रखिएगा। यही यहाँ का इसका की पॉइंट है, यही आपको याद रखना है। हम पहले वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। चक्रवर्ती ब्याज को साधारण ब्याज के तरीके से निकालना में हमेशा हम समय को 1 वर्ष का लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, याद रखना ही है आपको। अगर ये याद नहीं रखा तो आप गड़बड़ कर देंगे सवाल को। तो यहाँ एक साल का करके लेंगे, तो यहाँ समय 1 साल ही आएगा और बटे 100। ठीक है, तो इसको आप हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये आपका आ गया 8 पंजे 40 एकम 40। तो पहले वर्ष का ब्याज आपका आ गया ये। पहले वर्ष का साधारण ब्याज वो आपका आ गया 40 रुपये। अब देखिए यहां से क्या करना होता है। ये 40 रुपये जो हमारा मूलधन था 800 रुपया, उसमें अगर हम जोड़ देंगे तो वो मिश्रधन बन जाएगा। मिश्रधन इसलिए यानी मिश्रित मिला के मिश्रधन जो आपका आ गया, क्या आता है उसका सूत्र होता है ये आपको याद रखना है। मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज। तो आप इसको जोड़ देंगे 800 प्लस 40 और ये आपका कितना बन जाएगा? रुपये 840। ये आपका है मिश्रधन। अब देखिए, लेकिन हमसे पूछा है 2 वर्ष का। पहले वर्ष का ब्याज आपका ये है, ठीक है। अब दूसरे वर्ष में ये जो मिश्रधन है, चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज जोड़ जाती है मूलधन में और वो अगले साल के लिए, अब ये मूलधन हो गया तो दूसरे साल के लिए, दूसरे वर्ष के लिए आपका मूलधन जो होगा, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन जो होगा वो आपका पहले वर्ष का मिश्रधन के बराबर होगा। तो आपका अब नया मूलधन क्या हो गया? नया मूलधन आपका हो गया, वो हो गया रुपये 840। तो अब दूसरे वर्ष का ब्याज निकालिए, इसलिए दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज वो क्या होगा? वही मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूं, सीधे लगा रहा हूं। तो मूलधन अब आपका नया ये वाला है, तो अब इसको लगाएंगे 840। दर वही रहेगी 5% की। समय आपका मैंने बताया एक साल का ही लेना है, भले वो 5 साल का पूछ रहा हो। लेकिन अगर आप साधारण ब्याज से निकाल रहे हैं तो हर बार समय आपको 1 वर्ष ही लेना है, ये याद रखना। मैं फिर से बोल रहा हूं। तो आपने 1 वर्ष का समय लिया बटे 100। 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया 2 एकम 2 और 2 से काट दिया इसको 2 दूनी 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 एकम 42। कितना आ गया? रुपये 42। ये दूसरे वर्ष का ब्याज है। दूसरे वर्ष का ब्याज आपका आ गया कितना? रुपये 42। आप सोच रहे हम कर क्या रहे हैं ये? तो देखिए, उसने पूछा है 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, यानी दोनों साल के में उसको कितनी ब्याज मिली। तो ध्यान रखिएगा, पहले साल में जो ब्याज मिली और दूसरे साल में जो ब्याज मिली, ठीक है, पहले साल की ब्याज और दूसरे वर्ष की ब्याज को अगर हम जोड़ देंगे तो वो हमारी कुल मिला के ब्याज होगी, वही हमारी चक्रवर्ती ब्याज होगी। इसलिए 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज जो होगा वो होगा पहले वर्ष का ब्याज प्लस दूसरे वर्ष का ब्याज। इनको हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा? पहले वर्ष में कितना मिला? 40 रुपये। दूसरे वर्ष में कितना मिला? 42 रुपये।
और ये आपका आ गया 82 रुपए। ठीक है, और यही आपका उत्तर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता वीडियो को दोबारा रिवाइंड करिए, दोबारा देखिए, फिर भी समझ में आता कमेंट करिए और लाइक जरूर करिएगा। मैं फिर याद दिला रहा हूं, प्लीज लाइक करेंगे तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है कि आप जितना ज्यादा किसी वीडियो को लाइक मिलता है वो और ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। तो आप जैसे बच्चे और भी होंगे जिनको इसकी जरूरत है समझने की, जो ट्यूशन नहीं लगा सकते, तो उन तक पहुंचेगा, उनका फायदा होगा। ओके, तो जरूर लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिए आपका कैसा लगा वीडियो। आपको मिलता हूं अगले सवाल के साथ नए वीडियो में।